साथियों, जय भीम। आज हम सब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज का दिन हम बाबा साहब की बदौलत आज मना पा रहे हैं, लेकिन क्या हम बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब की बात को मान पाए? आज से लगभग 100 साल पहले बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी बुक के माध्यम से रुपये की समस्या और मॉनेटरी सिस्टम के बारे में हम लोगों को बताया, लेकिन इस बहुजन समाज में उस किताब को आज तक पढ़ा तक नहीं। बहुत बड़ी संख्या के लोगों में किताब को देखा तक भी नहीं, सुना तक भी नहीं। मेरे ऐसे बहुत सारे अम्बेडकराइट्स लोगों से बात होती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने बाबा साहब की लिखी कोई किताब पढ़ी है? उनका जवाब सीधा सा होता है कि नहीं, बस हमने उनकी जीवनी पढ़ी है, कोई पता नहीं किसने लिखी हुई थी। बस 2 फंक्शन अटेंड करे, अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट करी, बस इतने से ही 4 आदमियों के भाषण हुए। इतने सी बात में वो अपने आप को बड़ा अम्बेडकरवादी मानने लगे। साथियों, ये आज का जो दौर है, ये बाबा साहब की त्याग बलिदान के बल पर जो हमें आज़ादी मिली, जो हमें अधिकार मिले, जो हमें सुविधाएं मिली, उन सब का हम गलत इस्तेमाल करते जा रहे हैं। याद रखिए साथियों, कोई भी चीज़ अगर हमें मिली है, अगर उसकी ठीक ढंग से देखभाल नहीं की जाएगी तो वो हमेशा के लिए गायब हो सकती है। और बाबा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि रुपये की जो समस्या है हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक आपका ध्यान में, आज से 74 साल पहले जब भारत का संविधान लागू हुआ तो 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने अपने भाषण में एक चेतावनी दी कि अगर मैं उस चेतावनी को आपके सामने अगर यूं का यूं पढ़ के सुनाऊं, बाबा साहब के शब्दों में जो हिंदी में अनुवादित है, जो 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा में भाषण में से ली गई लाइनें हैं। लाइनें कुछ इस तरीके से, चेतावनी जो बाबा साहब ने दी कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक में हम समानता प्राप्त करेंगे और हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। राजनीति में हम एक आदमी एक वोट एक कीमत के सिद्धांत को पाने जा रहे हैं। हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अंतर्गत एक आदमी एक कीमत के सिद्धांत को अस्वीकार करते रहेंगे। प्रतिरोधों के इस जीवन को हम कब तक वहन करते रहेंगे? बाबा साहब ने क्वेश्चन किया, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह असमानता की स्थिति लगातार बनी रही तो राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इस अंतर्विरोध को खत्म करना होगा, वरना वे लोग जो इस असमानता को भोग रहे हैं, राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को जिसे संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से बनाया है, उड़ाकर रख देंगे। साथियों, ये बाबा साहब ने हमें चेतावनी दी कि अगर भारत को समृद्ध बनाना है तो भारत के बहुजन समाज को आर्थिक और सामाजिक समानता की बात करनी होगी और आर्थिक रूप से मजबूत खुद को बनाना होगा। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि आर्थिक रूप से अगर हम मजबूत बनेंगे तो उसका एकमात्र उपाय बहुजन बैंक ही हो सकता है, क्योंकि जब तक हम अपनी जमा पूंजी को औरों के हाथ में देते रहेंगे, औरों के यहाँ जमा कराते रहेंगे, तब तक हम आर्थिक रूप से सक्षम और मजबूत नहीं हो सकते।
आप सभी से ये गुजारिश है इस बात की गहराई को समझते हुए कि भोजन बैंक आज की ज़रूरत है। इस दिशा में हमें लगातार कदम बढ़ाते रहने की ज़रूरत है। हम लोग पिछले 10 सालों से इस दिशा में काम कर रहे हैं। सोसाइटी के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरीके से मजबूत करने के काम में हम लोग अग्रसर हैं। लेकिन अब 10 साल होने के बावजूद भी उस कार्य की गति बढ़ाने का टाइम है। अब वक्त कम है और आने वाले टाइम को देखते हुए जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिकल क्राइसिस की बातें लगातार देखी जा रही हैं, भारत की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत का बहुजन समाज लगभग 90% आबादी बैंकों का से जुड़ी हुई तो है, लेकिन सिर्फ कस्टमर के रूप में। बैंकों पर उसका नियंत्रण नहीं है। अगर हम अपने बैंक बना लेते हैं, हमारी जमा पूंजी हमारे पास रहती है, तो भी वो पैसा हम अपने समाज में अपने लोगों के विकास के लिए लगा सकते हैं। बैंक ना होने की वजह से ही आज बहुजन समाज के पास अपने स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सर्विस प्रोवाइडर एजेंसीज़ की बहुत किल्लत है, भरमार नहीं है, जिसकी वजह से आज का जो स्टफ़ है, बच्चों का स्टफ़ है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हो पा रहा और बेरोज़गारी की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हमारे बच्चे इंस्टीट्यूशन ना होने की वजह से लगातार बेरोज़गारी खाई में बढ़ते जा रहे हैं और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ भी रहे हैं। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस विषय की गहराई को समझें और अपने आसपास अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी तरीके से अपने पास जमा रखने की कोशिश करें। हम लोगों ने मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके लोगों को जोड़ने का, उनको अधिक ब्याज, अधिक सुविधाएं देने का काम हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं, जिसमें आज जो बेरोज़गार लोग हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं, तो वो लोग एजेंट की तरह काम करके अच्छा कमीशन भी ले पा रहे हैं और वो लोग जो फील्ड में घूम नहीं सकते लेकिन उनके पास अच्छी नौकरी है, अपना सोर्स ऑफ इनकम है, वो लोग हम इस संगठन में पैसा डिपॉजिट करा करके अन्य बैंकों से, पोस्ट ऑफिस से या फिर किसी भी कंसेप्ट से अधिक ब्याज लेकर वो आर्थिक लाभ ले सकते हैं। और साथ ही ये जो जमा पूंजी है, हम आप सब लोगों के माध्यम से, जो जुड़े हुए सदस्य हैं, उनके माध्यम से हम गांव-गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए उद्योग उत्पन्न करने में, उसमें हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम पिछले 10 साल से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने लोन के माध्यम से अपनी काफ़ी सुविधाएं गेन करी हैं, लेकिन अब हम इसको और बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों का सहयोग बड़ा अपेक्षित है। आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप हमसे संपर्क करें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे के ज़रिए या फिर फिज़िकली मिल करके भी, मेरा नंबर मैं स्क्रीन पे छोड़ दे रहा हूँ, उसके ज़रिए आप हमें जब भी चाहें आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और इस मिशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। जो लोग बेरोज़गार हैं, वो एजेंट की तरह काम करके एक कमीशन के आधार पे लोगों को जोड़ने का और लोगों को सुविधाएं देने का काम मिलकर कर सकते हैं। जो सक्षम लोग हैं, वो लोग अपना अनुदान, अपनी जमा राशि को फिक्स में डालकर कुछ टाइम के लिए, ताकि हम एक रेवेन्यू जनरेट करके, एक रिजर्व फंड जनरेट करके हमारे लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ हम खड़ी कर सकें, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। इसी बात के लिए मैं
आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। इस पर आप अमल करेंगे, इतनी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और एक बार फिर आज 26 जनवरी के दिन बाबा साहब को याद करते हुए आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम बाबा साहब को सिर्फ जय भीम तक सिमटा के ना रखें। हम उनके बाबा साहब को ही सिर्फ ना माने, बाबा साहब की बातों को भी माने, और हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक अच्छा संदेश दें। अच्छी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम अपने काम में लगातार लगे रहें। आपके लिए सबको गणतंत्र दिवस की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।